आदाब, नमस्कार। फिर मेरे प्यारे मदरसा आधुनिक अध्यापक, आज विस्तृत बात हो रही दो चीज़ पे। आप लोग वीडियो पे लास्ट तक ले, अंत तक ले बने रहिएगा और कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बात लिखिएगा, क्योंकि आप भी आधुनिक शिक्षक हैं। समस्या आपकी है, सारे आधुनिक शिक्षक की समस्या है, ना कि किसी एक का पर्सनल मैटर है। और प्लीज़ आप लोग से एक और रिक्वेस्ट है कि कमेंट आप लोग बिल्कुल करते रहिए। लाइक शेयर बिल्कुल मत करिए, लेकिन कमेंट करते रहिए, क्योंकि आपका कमेंट ही कल का मदरसा आधुनिक शिक्षक का दिशा और दशा दोनों तय करेगी। आज जो बात महत्वपूर्ण बात हो रही वो बात होने जा रही है 11 तारीख के जो सम्मेलन है मदरसे एडेड वालों ने रखा है। और दूसरी बात हो रही कि आधुनिक शिक्षक एकता समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो यूको डाल में धरना दे रहे हैं, दोनों की बात हो रही, क्योंकि दोनों बहुत ही सही समय पे हो रहा है। आज बात पहले सबसे फर्स्ट में बात हो रही मदरसे अरबिया जो 11 तारीख को एडेड वालों ने सम्मेलन बुलाया है, और सम्मेलन का मतलब क्या है उस पर बहुत ही गंभीरतापूर्वक, बहुत ही गंभीरता से बारीक नज़र रखनी पड़ेगी मदरसा आधुनिक शिक्षकों के लिए। बहुत अच्छी बात है, मैंने उनका मैनिफेस्टो देखा, आप लोग भी देख सकते हैं, मैं अपने इसी उस पर डाल दूंगा। उन्होंने 3-4 डिमांडें रखी है एडेड वालों ने। पहली, तामील और फाजिल की मान्यता थी, इनके किसी भी विश्वविद्यालय से अटैच करने की, ताकि तामील और फाजिल की डिग्रियाँ बैठ की जाए। और उन्होंने आधुनिक शिक्षकों का भी जिक्र किया है कि इनका बकाया मानदेय दिया जाए, और आधुनिक शिक्षक राज्य स्तर से चलाने की भी डिमांड रखी है। तो हर एक चीज़ पे बिल्कुल बारीकी से नज़र रखी जाएगी, और अपने धरने के बारे में भी बात रखी जाएगी। तो मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, जब ये स्कीम 1992-93 की स्कीम है, मदरसा आधुनिक अध्यापक की स्कीम, और इस स्कीम को लगभग आज 32-33 साल से ज़्यादा अरसे बीत चुके हैं। कमियाँ कहाँ होती रही कि इतने संगठन बनते चले रहे हैं। आज आधुनिक शिक्षक जो 3-4 संगठन बने, ये भी संगठन नहीं बोलते हैं। सिकंदर बाबा जो मदरसा आधुनिक की थोड़ा शिक्षक संगठन के अध्यक्ष हैं, ये भी अध्यक्ष नहीं बनते हैं। जब एडेड वाले मजबूती से हम लोग की समस्या उठाते हैं, अपनी समस्या, मदरसा आधुनिक शिक्षक की समस्या अपनी समस्या समझते हैं, तो आज ये संगठन बनाने की नौबत नहीं आती। आज 2017 से 8 फुटी कौड़ी के लिए तरस रहे हैं मदरसा आधुनिक शिक्षक, और आज लगभग 8 साल हो चुके हैं, बीत चुके हैं। 8 साल से ज़्यादा अरसे हो चुके हैं मदरसा आधुनिक शिक्षक अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन एडेड वालों ने कभी इन मदरसा आधुनिक शिक्षकों का सहयोग किया ही नहीं, जबकि एडेड वाले 560 मदरसे में, उसमें भी आधुनिक अध्यापक हैं, एडेड वालों में भी। लेकिन एडेड वाले जब उनके ऊपर कोई परेशानी आती है तो मजबूती से अपनी बात सरकार से मनवाते चले आए हैं, और मनवा लेते हैं। और उनके पास हर महीने की जो भारी भरकम मोटी कमाई आती है, वह पैसे भी इकट्ठा कर लेते हैं, और मजबूती से अपनी लड़ाई हर जगह उन्होंने लड़ा और जीता भी। जैसा 2017 से 8 फुटी कौड़ी मदरसा आधुनिक अध्यापकों को नहीं मिली, 8 साल से ज़्यादा समय हो गया, लेकिन एडेड वालों के संगठनों के अध्यक्ष नेताओं ने कभी इनकी बात नहीं लड़ी। 1 साल वेतन उठा 17 में, अगर ये हम लोग के रहनुमा होते हैं तो 18 में भी हम लोग के लिए न्यायालय में चले जाते हैं। चंदा इकट्ठा करके एक तो इनकी मामूली सी वेतन आती है, वो भी निर्धारित समय से नहीं आती है। इसका भी सेवा नियमावली बनाने के लिए तभी इन्होंने मुख्यमंत्री को, तभी मदरसा बोर्ड को चिट्ठी लिखने की जहमत भी नहीं उठाई। और आज जब इनको 8 साल से वेतन नहीं मिल रहा है, तो 2017 से वेतन बंद हुआ, 18 में इनको न्यायालय में चला जाना चाहिए था, क्योंकि मदरसा आधुनिक ही मदरसा का हिस्सा है, उनके ही लोग हैं।
हम इतने संगठन बनाने इतने मदरसा आधुनिक में इतने संगठन बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, जब इन लोगों ने तभी ध्यान ही नहीं दिया, तभी तो उस मदरसा ने शिक्षा के बारे में सोचा ही नहीं, तब जाके मदरसे में आधुनिक में संगठन बनना स्टार्ट हो रहे हैं। ये हम लोग के लोग होते हैं तो ये संगठन नहीं बनता। दूसरी बात, जब ये लोग मदरसा बोर्ड को हाई कोर्ट ने निरस्त किया कि इसमें सिर्फ धार्मिक पढ़ाई होती है, तो उन लोगों ने वहाँ पे भी जाके मदरसा आधुनिक सिस्टम का जिक्र नहीं किया। अगर जिक्र किया होता कि हमें धार्मिक पढ़ाई नहीं होती है, मदरसा में आधुनिक की पढ़ाई भी होती है, सरकार आधुनिक विषय पर पढ़ाती है, हमारे विद्यालय में आधुनिक अध्यापक भी है, सरकार उनको 8 साल से वेतन नहीं दे रही है, तो शायद जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट आया मदरसा बोर्ड के बचाने के संबंध में, उस समय सरकार भी स्पष्ट आदेश कर दिया होता कि मदरसा आधुनिक शिक्षा का बकाया मानदेय भी दे दिया जाए। लेकिन मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, दुख इस बात का है कितने लोगों को समझाया जाए, लेकिन एडेड वालों ने तभी मदरसा आधुनिक शिक्षक की लड़ाई लड़ी ही नहीं। जब आज 11 तारीख को सम्मेलन है, तो इस सम्मेलन का नाम कोई विरोध नहीं है, लेकिन मैं एक बात मदरसा आधुनिक अध्यापकों से मैं कह रहा हूँ कि आज हमारी लड़ाई हमारे एकता समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब सिकंदर साहब लड़ रहे हैं, तो बिल्कुल मदरसा आधुनिक शिक्षक उनकी आवाज़, उनकी हर एक बात को लब्बैक माने, क्योंकि वो अकेला संगठन सारा चीज़ खत्म होने के बाद भी लड़ाई लड़ रहा है। तो मेरी सिर्फ इतनी सी गुजारिश है मदरसा आधुनिक शिक्षक की कि 11 तारीख को जो सम्मेलन हो रहा है उसमें हम अब जाकर अपनी बात नहीं रख सकते हैं। हमारा अध्यक्ष जो एडेड वालों के अध्यक्ष हैं वो अब हमारे अध्यक्ष के बाद फ़ोन करें कि आप धरना मत दीजिए, आइए आपकी बात यहाँ पे होती है, और हमारे अध्यक्ष जी उस पर जो फैसला लेंगे वही फैसला सर्वमान्य हो रहा। हम लोग आपस में बटे रहेंगे, गुटबाजी करेंगे, तो आज भी हम लोग फेलियर हैं, कल भी फेलियर रहेंगे। हमारा मकसद सिर्फ इतनी होता है वीडियो बनाने का कि शिक्षक एकजुट रहें और अपने लीडर को, अपने रहनुमा को अपने रहनुमा को छत्र छाया के नीचे रहें। रहनुमा जो फैसला लेता है, फैसला सही हो या गलत हो, वही फैसला मजबूती से हाथ से मुट्ठी से पकड़ते रहेंगे, तो इंशाअल्लाह मदरसा आधुनिक शिक्षा की जीत होगी। आज 8 साल से आप लोग के बीच में कोई नहीं आया, कोई याद नहीं किया। हर जगह मदरसा आधुनिकीकरण के शिक्षक और नेता ही हर दुआरी शिक्षक नेता के MLA के पास, विधायक के पास, संसद के पास, मंत्री के पास, मुख्यमंत्री के पास जाते रहे, और आधुनिक शिक्षक भी जाता रहा, लेकिन एडेड वालों ने कभी नहीं रहे। तो मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, आज 11 तारीख को सम्मेलन हो रहा है, मैं इतना ही कहूँगा बहुत अच्छी बात है सम्मेलन हो रहा है, मंत्री जी का एडेड वाले जा रहे हैं, मदरसा आधुनिक शिक्षक की बात भी रख रहे हैं, लेकिन आज का जो माहौल है, सिचुएशन है, हमारे जो हम लोग का संगठन बन चुका है, हम लोग का अध्यक्ष हैं, उनको भी बुलाया जाए उस मीटिंग में और उनसे भी राय ली जाए। जो हम लोग का अध्यक्ष बात रखेगा वो बिल्कुल हम लोग के पक्ष में रखेगा, एक पॉइंट एक एक बात जो रखेगा बाल के बराबर बारीकी वो हम लोग के लिए रखेगा, ना कि वो अपने लिए रखेगा। वो 10 बात वो अपनी एडेड वाले रख के मनवा लेंगे, पता चला मदरसा आधुनिक शिक्षक की टाइट फीस हो जाएगा। तो मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, मदरसा स्कीम जो एफिडेविट ने उत्तर प्रदेश सरकार ने लगाया है वो एडेड वालों को कहने पे नहीं लगाया है, वो सरकार अपने बचने के लिए एफिडेविट लगाई थी मदरसे में आधुनिक सिस्टम की पढ़ाई हो रही है। तो मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, बहुत से शिक्षक साथियों का फ़ोन मेरे पास आया, किसको मैं क्या जवाब दूं। मैं बस इतना ही कहता हूं कि आप लोग संगठित रहिए, एक रहिए, नेक बने और अपने रहनुमाई, अपना जो आपका अध्यक्ष आपके लिए लड़ाई लड़ रहा है उसी को बिल्कुल संगठित होकर साथ दीजिए। और मैं आज फिर आप लोग से कह रहा हूँ, मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं संगठन को 2 फाड़ करूँ, चाहे किसी शिक्षक को मैं भड़काया हूँ। एक भी शिक्षक बताए कि मैं फूसखान मदरसा आधुनिक शिक्षक के लिए भड़काया है, इससे पक्ष में न दूसरे पक्ष में। आज मैं आपसे कह रहा हूँ, एजाज साहब ने 2-2 हज़ार रुपया दिए, लिया, शिक्षक ने दिया, कोई बुराई की बात नहीं है, लेकिन काम होता तो सारे लोग के घर में खुशियाँ आती। हम संगठन का अध्यक्ष इसलिए चुनते हैं कि हमारी बात वो अध्यक्ष वहाँ पे पहुँचाए, हम लोग की लड़ाई लड़े।
ऐसे इसका मतलब ये नहीं कि मदरसा आदमी शिक्षक पढ़े लिखे हैं तो सारी बात अपनी पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल अपनी सारी बात अपनी पहुंचाइए, लेकिन एक अध्यक्ष होता है तो रहनुमा होता है, हर एक चीज़ का मालिक होता है। जब उसी में आप लोग 2 फाड़ हो जाएंगे, 4 फाड़ बन जाएंगे, 10 फाड़ बन जाएंगे, तो 8 साल से यही चलता आ रहा है। मदरसा स्ट्रीम में नेता बनते चले रहे, रहनुमा बनते चले रहे, हमेशा 10-20 शिक्षक तो बांट देता रहती हैं, और नतीजा कि 8 साल से मदरसा में शिक्षक एक फूटी टोड़ी के लिए तरस रहा है। तो मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, बिल्कुल जो सम्मेलन में धरना हो रहा है एडेड वालों का, उसमें मेरे एडेड वालों, हम लोग के अध्यक्ष जनाब सिकंदर साहब को बुलाएं और अपनी बात मिल के रखें। अब बात सहयोगी की बन चुकी है, ना कि एडेड वालों पे भरोसा करें। बात हमारा जब रहनुमा है, हम लोग का अध्यक्ष है, हम लोग का हर चीज़ है, तो बिल्कुल बुलाने में क्या दिक्कत है। जब वो अध्यक्ष जाएगा, बात रखेगा, तब अपनी बात मजबूती से मनवाएगा। उसको अलग से टाइम दिया जाएगा, 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा दिया जाएगा। लेकिन ये लोग मेमोरेंडम दे के और नीचे चुटकुला रिसीट देंगे, आदमी शिक्षक बताए मान दे खत्म। वो लोग तामिल और फाजिल की डिजरिया बचाने के लिए आज सम्मेलन करना पड़ रहा है, लेकिन 8 साल से मदरसा में शिक्षक भूखे मर रहा है, उसकी कोई सम्मेलन की जरूरत नहीं पड़ी, कोई उनके उसको नफ़ा नुकसान फ़ायदा नहीं दिखा। कितने शिक्षक बेचारे 560 मदरसे में आधुनिक अध्यापक, उसमें भी 1-2 शिक्षक की मृत्यु हुई होगी, 1-2 शिक्षक मरा होगा, लेकिन तभी उन लोगों ने तभी आवाज़ उठाया नहीं उठाया। मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, मेरा मकसद सिर्फ इतनी है कि आप लोग संगठित रहिए, एक रहिए, नेट बने, मजबूत बने। आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखते रहिए। अस्सलाम वालेकुम।